जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी इसे रूप चौदस, काली चौदस, छोटी दिवाली आदि नामों से भी जाना जाता है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और काली माता का पूजन किया जाता है। इस दिन यम देवता का भी पूजन करना चाहिए और संध्या के समय दीप दान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन यम के लिए दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के तिल के तेल का मालिश करना चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने वक्त नहाने के पानी में चिरचिरी के पत्तों को डालकर स्नान करना चाहिए। इससे रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी इस दिन को इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक समय अत्याचारी नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है और इस दिन को छोटी दिवाली कहा जाता है। नरक चतुर्दशी का व्रत होता है। इस दिन भी दिए जलाए जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक माह होने के कारण इस दिन का और भी बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक माह में गंगा स्नान करना और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी माना गया है। तो आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, यम देवता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, काली माता की जय। एक समय की बात है कि रंतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई भी पाप कर्म नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यम के दूत आकर खड़े हो गए। यम के दूतों को सामने देखकर राजा बड़े अचंभित हुए और बोले कि मैंने तो कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे क्यों लेने के लिए आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब यह है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के लिए मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यम के दूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपने द्वार से एक भूखा ब्राह्मण को लौटा दिया था। यह उसी पाप कर्म का फल है जिससे कि आपको नरक जाना पड़ेगा। दूतों की इस प्रकार कहने पर राजा ने यम दूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का आप समय दे दो। फिर यम के दूतों ने राजा को 1 वर्ष की समय दे दी। राजा अपनी परेशानी को लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सब वृतांत कहकर उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, कृपया करके आप इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बतलाएं। तो ऋषि बोले कि हे राजा, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे अपने प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने फिर वैसा ही किया जैसे कि ऋषियों ने उन्हें बतलाया था। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन यह व्रत प्रचलित है, जिस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिचरी के पत्तों को डालकर उसमें स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के मंदिर और श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, यम देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।